नमस्कार जेआरएफ एस्पायरेंट्स। एग्जाम में 60 डेज ही अब बचे हैं और दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सिलेबस पूरा होगा या नहीं, पता नहीं जेआरएफ इस बार होगा या नहीं। अगर आपका दिमाग भी इन्हीं सवालों के तूफान में फंसा है तो अगले 10 मिनट सांस लीजिए, क्योंकि ये पैनिक मोड का टाइम नहीं है, ये फोकस मोड का टाइम है। मैं आपको कोई जादुई टू डू लिस्ट नहीं दूंगी, मैं आपको एक 60 डेज जेआरएफ एजॉल्ट प्लान दूंगी, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैंने पिछले 15 एग्जाम साइकिल्स के डीप एनालाइज से बनाई है। ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देगा। सो लेट्स बिगिन। तो 60 डेज पहले दो तरह के एस्पायरेंट्स होते हैं। पहला होता है दी जेआरएफ गैम्बलर, जिन्हें हम जौहरी कह सकते हैं। वो 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पर अपना सारा दाव लगा देते हैं। उसे लगता है समंदर में छलांग लगाने से ही जेआरएफ मिलेगा और ये एक बहुत रिस्की गेम है। अब दूसरा होता है दी जेआरएफ स्निपर, मतलब निशानेबाज। वो जानता है कि जेआरएफ एक एक क्वेश्चन से मिलता है, वो बूंद बूंद से समंदर बनाना जानता है। अब आपको स्निपर बनना है। हमें पता है कि यूनिट 1 थ्योरी, यूनिट 2 थॉट, यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन और यूनिट 7 पॉलिटी सबसे हाई यील्ड यूनिट्स हैं, लेकिन हम गैम्बलर की तरह यूनिट 3, 4, 6, 9 और 10 को छोड़ नहीं सकते। वो 60-70 मार्क्स आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी दोनों को बैलेंस करने के लिए है। अब आपके अगले 60 दिन इन 3 हिस्सों में बटे होने चाहिए। इसे मैं कहती हूँ दी 40-35-25 असॉल्ट प्लान। फेज 1 मतलब 40% टाइम, लर्निंग एंड कंसोलिडेशन मतलब सीखना। यानी अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे नए टॉपिक्स या अपने वीक एरियाज को कंसोलिडेट करने में लगाइए। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, वीडियो लेक्चर्स देखते देखते पूरी कहानी मत लिखो, ये नोट्स नहीं, टाइम वेस्ट है। प्रोफेसर की 7 लाइंस की स्लाइड में सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड्स ही आपके नोट्स में होने चाहिए, बाकी सब आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आ रहा है तो नोट्स बनाना बंद कर दो भाई। अपने कोर्स मटेरियल या मेरे फ्री पीडीएफ जो मैं अपलोड करती हूँ गूगल ड्राइव पे, उन्हीं को हाईलाइट करके पढ़ो और अपना टाइम बचाओ। अब बात करते हैं फेज 2 की, जो कि 35% टाइम, रिवीजन, पीवाईक्यूज, मास्टरी। ये आपका जेआरएफ का कोर है। अगले 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यूज को ही देने हैं। याद रखिए, एनटीए हर बार 30-40 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिछले साल के थीम्स से ही उठाता है। पीवाईक्यूज आपका सिलेबस नहीं, आपका रिलायबल गाइड है। पीवाईक्यूज को सॉल्व मत करो, उन्हें डीकंस्ट्रक्ट करो। हर गलत ऑप्शन से पूछो कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारा सही सवाल क्या होता। जब आप इस माइंडसेट से एनालाइज करोगे तब आप एनटीए का पैटर्न पकड़ लोगे। अब फेज 3 मतलब 25% ऑफ टाइम, एप्लीकेशन एंड प्रेशर टेस्ट। आपका बचा हुआ 25% टाइम यानी लगभग 2 घंटे सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है। एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और यहाँ मेरी एक टॉपर स्ट्रेटेजी सुनना। एग्जाम में आपको पेपर 2 के लिए 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन घर पर उसी 100 क्वेश्चन के पेपर को 1 घंटे 30 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करो। अब आपके दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर आप घर पर क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन टाइम का प्रेशर जरूर क्रिएट कर सकते हो। जब आप खुद को 1.5 घंटे में ट्रेन करोगे, तब आप एग्जाम हॉल में 2 घंटे में पेपर सॉल्व करके आराम से 10 मिनट बचा भी लोगे। अब मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे एनालाइज करना है। अगर क्वेश्चन सही हुआ है तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो रुको, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो और उसे एक लाइन को अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो। तीसरी बात, अगर कोई नया कंसेप्ट मिला उसके पीछे रिसर्च करने मत बैठ जाओ, ये एक ट्रैप है। लोग 3 घंटे निकाल देते हैं उस कंसेप्ट को, बस अपनी नोटबुक में उस कंसेप्ट को लिखो और आगे बढ़ो। बाद में देखा जाएगा, आपका गोल 100 में से 100 लाना नहीं है, जेआरएफ को निकालना है। तो भाई अब 60 दिन तक हर रोज क्या करना है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रोज रिवाइज करनी है, चाहे सुबह उठते ही या सोने से पहले। इन्हें मैं कहती हूँ फैक्चुअल विटामिन्स। फैक्चुअल विटामिन्स क्या है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, खासकर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, बुक्स एंड ऑथर जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ट्रिटीज एंड क्रोनोलॉजीज, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसीज के अंदर जो दी गई हैं, हीवुड्स एंड लक्ष्मीकांत के बॉक्सेस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अपनी मिस्टेक नोटबुक को जरूर देखना। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि एक दिन आर्टिकल्स रिवाइज कीजिए, अगले दिन बुक्स और ऑथर्स, फिर अगले दिन ट्रिटीज। इन्हें पूरे दिन नहीं देना है आपको, सिर्फ 30 से 40 मिनट ही देने हैं। सो आपकी पढ़ाई इतनी डीप होनी चाहिए फ्रेंड्स कि प्लेटो और कार्ल मार्क्स आपको अपने रिश्तेदार लगने लगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्क्स आज जिंदा होते तो वो एआई के बारे में क्या कहते। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, 125 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट। ये होगा पेपर 2 में 85 प्लस और पेपर 1 में 40 प्लस। और यही पेपर 1 आपका जेआरएफ रोकता है अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। इसीलिए आप मैथ्स, रीजनिंग और डीआई से डरते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। ये 15 से 20 क्वेश्चंस थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस मांगते हैं। ये फ्री के मार्क्स हैं। टीचिंग और रिसर्च में एनटीए बार बार नए सवाल ला सकता है, लेकिन डीआई और मैथ्स का पैटर्न सेम रहता है। सो अगले 60 दिन
हर रोज़ 1 घंटा पेपर 1 के इन टॉपिक्स को दो, आप 15 दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे। आखिरी बात, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है, ये ब्लूप्रिंट है। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कीजिए, देखिए आपके लिए क्या काम करता है। और सबसे ज़रूरी, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। 60 दिन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अगर स्ट्रेस हो रहा है, किताब को बंद कर दो, 1 घंटा वॉक करो, म्यूज़िक सुनो और याद रखो ये सोसाइटी एक अच्छा स्कॉलर खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है। आप एक स्कॉलर बनने जा रहे हैं, एक पेशेंट नहीं। आपके पास पूरा प्लान है, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं और आपके पास 60 दिन भी हैं। आप अकेले नहीं हैं और ऑफ़ कोर्स नेट विद दीप आपके साथ है, तो अब आप प्लान को एग्ज़ीक्यूट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।